नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिक जुलाई 2025 एडिशन आ गया है, जो काफ़ी इंतजार था सबको, जो पूरे एक साल के अपडेट के साथ आया है। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक, और आने वाले 71वें बीपीएससी टीआरई 4 एसएससी रेलवे आदि एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इस बुक के सबसे सुपर चैप्टर, पहला चैप्टर फटाफट 100.com। फटाफट 100.com जल्द ही पूरे बुक को कवर किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, सनबिग क्लासेस पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय। पहला है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया छत्तीसगढ़। कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? तो वो है अंकिता। क्या है? अंकिता। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। क्या है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वहां किया जाएगा। अगला है भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? भारत के 44वें, क्या है, 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को, 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों के, जिसमें जो है 11 कहाँ है? 11 जो है वो है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में है। और एक जो है, एक कहाँ है? एक तमिलनाडु में है। एक जो है तमिलनाडु में है। ये भी जो है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो है केरल बना। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने? तो 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। वो क्या है? बिहार। क्या है? बिहार क्या है? भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है फाजिल्का, पंजाब में। फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? किस राज्य ने सर्वाधिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो यह है उत्तराखंड बना। क्या है? उत्तराखंड। 21 जून को जो है मनाया जाता है योग दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? तो गीता समोता। गीता समोता बनी। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? तो गंगा एक्सप्रेसवे। कौन बना? गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां समर्पित किया गया? देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां समर्पित किया गया? तो बिंजियम, केरल में। क्या है? बिंजियम, केरल में किया गया। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना? भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना? तो वो बना है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश बना है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना हरियाणा। क्या है? हरियाणा बना। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? दृष्टिबाधित है तो वह है छोंजिन एंग्बो। छोंजिन एंग्बो जो है हिमाचल प्रदेश के। क्या है? हिमाचल प्रदेश के। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना बना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो बना है केरल। क्या है? केरल बना है।
देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? देश का पहला एआई स्कूल जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो किया गया है केरल में। क्या है? केरल में किया गया है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम बनेगा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा जो है किस राज्य में बनेगी? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित जो है किया जा रहा है? एआई में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? तो वो किया जा रहा है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मौसम भवन नई दिल्ली में। क्या है? मौसम भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं कि किस शहर की असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में जो है वो चुना गया है? तो वो है डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़ को जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट है 300 करोड़। क्या है? 300 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति को लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश बना। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? 7 महाद्वीप में 7 सबसे जो ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई के, काम्या कार्तिकेयन मुंबई के। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो जामनगर गुजरात में। क्या है? जामनगर गुजरात में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की? उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की? तो डल झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदई असम में, मंगलदई असम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? तो वो चुना गया है हैदराबाद। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? तो एक संस्कृत में एवं मैथिली भाषा में, संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा? भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक। क्या है? 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। नेक्स्ट है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? देश का पहला आर्टिफिशियल AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो सिलवासा में किया गया, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? तो वो है भारत में।
पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? इशिता भार्गव। क्या है? इशिता भार्गव। अब देखते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय वन लाइनर। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बना? विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया? वो बन गया जर्मनी। क्या है? जर्मनी बन गया। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो वो बना मोनाको। मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। और विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया? जर्मनी। विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो वो हुआ अमेरिका में। क्या है? अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? तो वो बनाया है जापान ने। जापान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस को। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम बना है। नेक्स्ट है, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था? 50वें उपराष्ट्रपति तो जेडी वेंस जिसका जो है भारत में भी दौरा एक बार हो चुका है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया? तो बॉल्ड ईगल को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो मधुबनी में। क्या है? मधुबनी में। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? नीमा रिंजी नेपाल के। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश बना है वो है जॉर्डन। क्या है? जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? समलैंगिक जो है वो विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो वो बना है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? वो बना है रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला? विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार तो हुनान प्रांत चीन में। क्या है? हुनान प्रांत चीन में मिला। अब आइए देखते हैं कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया? भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो मेरठ छावनी में। विश्व का पहला गैर बाइंड्री एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया? विश्व का पहला गैर बाइंड्री एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो वह है चीन में। क्या है? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? मानव रोबोट हाफ मैराथन के तो बीजिंग चीन में। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना? भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के डील करने वाला फिलीपींस पहला देश बना। उसके बाद दूसरा देश कौन बना? तो वो बना है इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असेसमेंट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार ने स्वयं को असमसैट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असमसैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो नाम से ही पता चलता है, असम सरकार। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे। एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। क्या है? शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, वन लाइनर पे, कि भारत की
पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की? वो है बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन है, नेफिथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला देश कौन बना? विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? रिमेई, तो वो है जापान। क्या है? जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? शुक्रयान मिशन 1 को, तो ये 2028 में। क्या है? 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम जो है किसान कवच। क्या है? किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन तो वह है ग्वालियर में। क्या है? ग्वालियर में किया गया। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बना भारत। अब आइए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? कितने प्रतिशत भूभाग पे? तो 21.76% पे। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? तो वह है नॉर्वे बना। क्या है? नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल को। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो है भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात शीर्ष में, फिर कर्नाटक है, फिर जो है वो तमिलनाडु है। पहले जो है तमिलनाडु रहता था, लेकिन अब गुजरात, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। अब आइए देखते हैं कुछ खेल कूद के वन लाइनर, खेल कूद का। तो ये एक है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स, देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? तो वो है दिल्ली में। क्या है? दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने? विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय डी गुकेश, डी जो है वो गुकेश बने। प्रथम तो थे विश्वनाथन आनंद। क्या है? विश्वनाथन आनंद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो 5 शहरों में किया गया, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में किया गया। क्या है? गया में किया गया। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? शुभंकर जो था गज सिंह। क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या था? गज सिंह जो है शुभंकर था। चलिए अगला है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? 11वें भारतीय क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का किस नाम से जाना जाएगा? तो टेस्ट सीरीज का नाम चेंज हो गया, अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ जाए? तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु तो 18वें संस्करण। क्या है? 18वें संस्करण 2025 के जो है विजेता बने हैं। और ये जो है उप विजेता, क्या है? उप विजेता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो है कौन सा? किंग्स 11 पंजाब। क्या है? किंग्स 11 जो है वो पंजाब जो रहा उप विजेता रहा। क्या? उप विजेता रहा। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो वो है 35 गेंदों में। क्या है? 35 गेंदों में जो है शतक बनाकर इतिहास रख दिया है। सबसे कम उम्र के जो है बैट्समैन बन गए हैं आईपीएल में शतक मारने वाले, शतक लगाने वाले।
भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो वह है 90.23 मीटर, 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। क्या है? दोहा डायमंड लीग में। ये था एडिटेरिया के जो है जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बार्स्की बुक में दिया हुआ पहला चैप्टर फटाफट 100.com। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।